नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोभित एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब्सक्राइब करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पिछले दिन मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कि एक मुकदमेबाजी पत्नी से फैसला करने का मतलब आ बैल मुझे मार। फैसला करना चाहिए आपको, नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, पूरी प्रक्रिया और प्रोसेस का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है उस वीडियो में। और उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके उसको वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आप उस व्हाट्सएप का भी लिंक जो है नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें कि आपको जो लीगल जानकारी है वो आपको मिलेगी, साथ साथ में लेटेस्ट जजमेंट्स वगैरह जो है वो सब कुछ आपको उसी ग्रुप में मिलेंगे। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद फिर आप हमारी पूरी सेवा ले सकते हैं। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो महिलाएं हैं पुरुष पर कहीं ना कहीं अत्याचार कर देती हैं। अत्याचार मतलब कि कानून के आरोप, कानून के सहारे वो लगता है कानून के पास जाता है इंसान, कौन जाता है जिसको दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है। लेकिन आजकल महिलाएं जो है वो कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, कानून की आड़ में महिला पुरुष के ऊपर अत्याचार कर रही हैं, जिससे पुरुष जो है अपना जीवन त्याग रहे हैं। इस बात को मैंने बहुत ज्यादा सोचा समझा, फिर मैंने आपको बताया, क्योंकि आज के टाइम में महिलाएं जो है तलाक हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं। तो ऐसी महिलाएं जो बिना तलाक लिए हुए दूसरी शादी कर रही हैं, उनके ही बारे में आज मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि मेरे पास एक कॉल आया था, तो मैं उस महिला ने जो है बिना तलाक लिए पुरुष से अपनी किसी अन्य पुरुष के साथ शादी कर ली बिना तलाक लिए। तो फिर क्या हुआ, तलाक दो या मत दो, करना तो वही है जो आपको करना है। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, जैसे ही आप तलाक का सोचते हैं, क्योंकि पति जो सोचता है भी कानून के द्वारा चलना चाहिए, लेकिन महिलाएं क्या सोचती हैं कि भाई हमारा तो कोई कुछ कर नहीं सकता, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो हम बिना कानून के भी रखते हैं। क्योंकि पुरुष के लिए कानून है, पुरुष के ऊपर कानून बनाई गई है, पुरुष को सब तरफ से जकड़ने के लिए। लेकिन महिलाओं के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। महिला अगर पत्नी है और आपकी शादी हो गई है, तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक बुलाने के लिए सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं, बस यही है आपके पास अधिकार है। बाकी महिला के पास कितने अधिकार हैं? आपके ऊपर दहेज का मुकदमा ला सकती है, आपके ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा लगा सकती है, आपको मेंटेनेंस मांग सकती है, आप सब कुछ वो कर सकती है। लेकिन पुरुष क्या कर सकता है कि सिर्फ अपना जीवन बसाने के लिए, घर बसाने के लिए वो सिर्फ सेक्शन 9 का केस करके उसको बुलाने की कोशिश करेगा। और जो बुलाने की कोशिश करेगा ना, तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की मांग करेगी, क्योंकि आना जाना, मुकदमे का खर्चा, वो सब कुछ पेंडलाइट मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग सेक्शन 24 में वो एप्लीकेशन डालेगी और वो आपसे फिर मेंटेनेंस ले लेगी। तो कहीं ना कहीं पुरुष के साथ में कानून के रूप से देखा जाए तब भी, और महिलाओं के रूप से देखा जाए तब भी कहीं ना कहीं वाकई पीड़ित हो रहा है। और इसीलिए इंसान डर के वो सदमे को नहीं झेल पाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में संलिप्त होकर अपना जीवन त्याग देता है। तो ऐसा नहीं करना है आपके लिए। अगर ये आप एक महिला हैं और महिला आप हैं, लेकिन आपने पति पर मुकदमा कर दिया और बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं, तो आप उसको ऐसा रास्ता ढूंढिए जिससे ना उसको नुकसान हो ना आपको नुकसान हो। अगर आपको साथ में रहना ही नहीं है, तो आप रजामंदी से तलाक ले लें। लेकिन ऐसा ना करें कि पति से शादी करी तो शादी किसी और से कर ली, और अब बिना तलाक लिए आपने दूसरी शादी कर ली। तो अब देखिए, तलाक के बाद दूसरी शादी का सेक्शन 494 494 आपके पास में है, आप लगा सकते हैं। लेकिन पति क्या करता है कि भाई मैं क्यों मुकदमेबाजी में पढ़ूं, क्योंकि वो मुकदमेबाजी नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि पत्नी साथ में रहे और मेरा जीवन यापन करे। लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी का मन कहीं और लग जाता है, तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाती है। तो ऐसी ही घटना जो है मेरे सामने कल आई थी कि पत्नी ने का डिस्प्यूट हुआ, पति पसंद नहीं था, और उसके बाद उसने वो अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद उसने 3 मुकदमे कर दिए, एक दहेज का, एक एक मेंटेनेंस का और एक घरेलू हिंसा का। 3 ये मुकदमे कर दिए, और मुकदमे लड़ते लड़ते 3 साल बीत गए। जब उसको लगा कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला है, तो उसने क्या किया, बिना तलाक लिए हुए मुकदमे जहां थे वहीं छोड़ दिए, और वो उसने शादी दूसरी कर ली। लड़की ने शादी दूसरी कर ली। तो अब शादी कर ली, यानी कि अब जो पति है, पति क्या करेगा, एक उसके ऊपर मुकदमा लगाएगा। अब मुकदमा लगाएगा तो मुकदमा भी आसान नहीं होता है। मुकदमा लगाने के लिए कोर्ट का भागना पड़ेगा, उसको बयान करना पड़ेगा, उसके तमाम एप्लीकेशन, तमाम वकील का खर्चा, फिर कोर्ट का खर्चा, और फिर आने जाने का खर्चा, और फिर अपनी नौकरी छोड़ेगा वो खर्चा। तो कितना पीड़ित हुआ, परेशान। व्यक्ति ये भी नहीं रोक सकता वो उसको कि वो अपने घर में आकर रहे। वो पत्नी जो है वो किसी और से शादी करके रह रही है, उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता वो। तो कहने का क्या है कि बाद में पूरी चली किसकी, महिला की। महिला चाहे तो शादी कर ले, महिला चाहे तो घर में रह ले, महिला चाहे तो मुकदमा कर दे, जो चाहे वो कर दे। यानी कि कहने का यही है साफ साफ कि तलाक दो या फिर मत दो, आपकी इच्छा है, आप वही हो जाएगा जो आप चाहती हैं।
इनका यानी कि मतलब यही चीज है। तो ये आप पति हैं, आपको समझना चाहिए कि भाई हमारे साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर यही चीज सामने आती है कि भाई तलाक दो या मत दो, हम तो कहीं ना कहीं शादी कर ही लेंगे। तो आज के टाइम में पहले एक था ना कि भाई पुरुष का कि पुरुष कहीं ना कहीं सेट हो जाता था, लेकिन आज महिलाएं भी बहुत ज्यादा सेट हो रही हैं, सेटल हो जाती हैं, वो अपने शादी कहीं और कर लेती हैं, पति को पता भी नहीं लगता, जब तक पता लगता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो ये आज का जो टॉपिक है वो यही है कि अगर आप पति हैं और आपकी महिला ने कहीं शादी कर ली है, तो भाई साहब छोड़ दीजिए उसको, जहां पर वो रह रही है उसको रहने दीजिए। और अगर आपके अंदर दम है या फिर आपको लगता है कि मुझे कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहिए, तो 494 का आप मुकदमा लगा सकते हैं उसके ऊपर, और वो भी फिर सबूत होना चाहिए आपके पास में, ऐसा सबूत जिससे ये साबित हो सके कि उसने शादी करी है, तभी जाकर आप लगा सकते हैं। अगर अन्यथा अगर आपका सबूत नहीं है और आप ओरल एलिगेशन लगा रहे हैं, तो उल्टे मुंह की आप खा के आओगे और कोर्ट आपको फाइन भी लगा सकता है कि भाई इसने झूठा मुकदमा दर्ज किया है। तो ये आपको समझाना चाहता हूँ। हालांकि मैं इसके बारे में कुछ और बताना चाहूंगा, कि मन में तो बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई क्या करना है ये आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।